राजनीति में कभी दरवाजे बंद नहीं होते हैं। जो लोग एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा कराते हैं वो भी साथ लड़ जाते हैं। मेरा प्रयास ये है कि एक मजबूत विपक्ष बनता जो बीजेपी को रोकता, जिसमें सबकी भागीदारी होती है। आप बता दो उनके पास अभी कोई दलित समाज के कोई पार्टी और लीडरशिप है क्या? मेरे आज के बाद शायद वो किसी को इकट्ठा करने लग जाए। दलित समाज की बात करते हैं, क्या वो इस बात साफ है? जो कुछ होगा, आज 2 दिन का समय आपसे लिया है, उसके बाद अपनी बात आपसे रखेंगे, लेकिन कभी भी दलित समाज के सम्मान से खिलवाड़ नहीं होने दूंगा, ना उनके सम्मान से जो है ना खिलवाड़ करने दूंगा किसी को। मैंने विश्वास किया कि हम इस बीजेपी को रोकने के लिए सक्षम हैं और हम जो बिखरा विपक्ष उसको इकट्ठा करेंगे, एक मजबूत लड़ाई लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद। हमारे साथ में आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर, तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वहीं अब तक अटकलें लगाई जा रही थी कि अखिलेश यादव की पार्टी के साथ वो मिलकर सामने आएंगे, लेकिन साफ तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हुए नजर आए कि अखिलेश यादव को दलितों की जरूरत नहीं है। आगे और कुछ उन्होंने क्या कहा ये देखते हैं। क्योंकि आप जिसके साथ गठबंधन में जा रहे हैं, क्योंकि सरकार बनने के बाद वो तानाशाही हो जाता है और पिछला कुछ इस तरह का कार्यकाल भी एक लंबा समय का रहा है। तो जो मुद्दे थे जैसे प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला, सामाजिक न्याय का मामला, बैकलॉग का मामला, सब पे बात हुई। मुस्लिम साथियों को भी उन्होंने 18-19% आरक्षण देने की बात की थी। सब चीजें बात होने के बावजूद मैं समझता हूं कि सब चीजें, क्योंकि घोषणा करना और उन पे खड़े रहना, मुझे जवाब देना है समाज को। 2 अप्रैल के मुकदमे सरकार ने लगाए, इस सरकार को रोकने का हमने तमाम तरह से प्रयास किया और इसलिए से 2 दिन से मैं यहाँ हूं। 1 महीना 10 दिन से हमारी बातचीत चली और अंत तक पहुंची, क्योंकि पिछले 9 साल से लगातार हम बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हम अपने लोगों के अंदर रीढ़ की हड्डी पैदा कर पाए। उनका विश्वास टूट गया था कि भाई वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब हमारे आंदोलन की विचारधारा बदली, जो पिछला आंदोलन था, तो तकलीफ हुई। अच्छा, इस विषय में ये भी याद दिला दूं कि आज बहन जी का जन्मदिन है, तो माननीय बहन जी को भी जो है जन्मदिन की हार्दिक बधाई। वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और उनके लंबी उम्र की मैं कामना करता हूं तथागत बुद्ध से। भरपूर प्रयास किए गए, क्योंकि हमारे लोगों का एक भरोसा है। पिछली बार जो अखिलेश जी की सरकार में हुआ, उनको ये डर है कि अगर हमारा लीडर वहां नहीं होगा तो कल जो सरकार बन जाएगी हमारे लोगों के वोट से, तो मुझे नहीं लगता कि उन पे सारे मुद्दों पे बात हो पाए, क्योंकि जो उनकी पार्टी से शेड्यूल कास्ट के लीडर जीत के जाएंगे या नहीं भी जाएंगे, वो बेचारे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति खिलाफ नहीं हो सकते। पूरी जिम्मेदारी से 2 दिन यहाँ रहने के बाद, सारी पार्टी कार्यकर्ता बात करने के बाद, सारी चीजों को छोड़ के हमने तय किया कि बीजेपी को रोकना है, किसी भी कीमत पर रोकना है। हम लोग बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे, क्योंकि मैं निर्दोष होते हुए 16 महीने जेल में रहा, 100 से ज्यादा मुकदमे। आज भी आप देख लो कि प्रेस को नहीं करने दे रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद प्रेस करते हैं, प्रधानमंत्री मास्क उतार के घूमते हैं सारे में। तो बीजेपी ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के, इन सबको रोकने के लिए हमने एक कदम बढ़ाया। सकारात्मक रही सब चीजें, लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। और 2 दिन में निराशा हुई कि 1 महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया। ये दुखद है। अपमानित किया आपको? ये बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है। अखिलेश यादव ने? मुझे ये भरोसा था कि वो भी 85% बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब लोग भाजपा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। मैं समझता कि यहाँ पीठ के दर्द के बाद भी 2 दिन से हूँ कि किसी तरह से बात सकारात्मक हो जाए, लेकिन कल आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं शाम तक बताता हूँ। उनका जवाब अभी तक नहीं है। मैंने कल ट्वीट भी किया था, आप सब लोगों ने अपने मीडिया के माध्यम से चलाया, तो मैंने कहा था कि आप अगवा हैं, आपकी जिम्मेदारी है। दलित समाज, पसमानदा समाज, हाथ का दस्तकार समाज, पीड़ित समाज, वंचित समाज, पिछड़ा वर्ग के सारे नेता आपके साथ इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि आप सामाजिक न्याय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी अखिलेश जी सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझ पाए।
मैं यही कह रहा हूं ना कि 1 महीना 10 दिन से उन्होंने हमसे बात की, तय करके रखा और हमसे कहा कि आप परेशान मत हो। मैंने उनसे कहा कि आप बड़े भाई हैं, क्योंकि उनको चिंता हो या ना हो, वंचित वर्ग के लोगों की हमें चिंता है। मैं प्रमाणित भी करता हूं कि पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी एक दलित की हत्या पे, रेप पे, कितने बड़े बड़े मामले में नहीं गए उनके घर। फिर भी हमने सारी चीजों को दरकिनार करके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले चंद्रशेखर उनके घर गए, 3-3 बार उनसे मुलाकात की, उनसे अपील की कि इसको बना लेते हैं। लेकिन वो शायद किसी मन से तय करके बैठे कि हमें दलितों की लीडरशिप नहीं खड़ी होने देनी। तो एक ही मकसद था, लेकिन लीडरशिप को लेकर कहीं ना कहीं बात नहीं